गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 5 मई और 5 मई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जी के बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा अजय बंगा को। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को अजय बंगा को अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना, जो 2 जून से प्रभावी होगा। विश्व बैंक को हेड करने वाले अजय बंगा पहले भारतीय अमेरिकी और अमेरिकी सिख समुदाय से आने वाले शख्स होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है। इसका सही जवाब होगा 4 मई को। अभी देखिए फ्रेंड्स, पूरे देश में खनिकों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 मई को राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन हजारों खनिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करता है और जश्न मनाता है जो इस खतरनाक क्षेत्र में काम करते हैं ताकि हम सुख सुविधा से भरा जीवन जी सकें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। अभी देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश के युवा और युवतियों के लिए एक नई योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को विदेशों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो और इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है। इसका सही जवाब होगा नागालैंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस देश की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टोरी बॉबी का निधन हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अभी देखिए कि अमेरिका के रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता लॉन्ग जंप एथलीट और स्प्रिंटर टोरी बॉबी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई है। टोरी बॉबी का शव फ्लोरिडा में उनके घर में मिला। बॉबी पिछले कुछ दिनों से नहीं दिखी थी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की तो उसको मृत पाया गया। उसकी उम्र 32 साल थी। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मनी लाल गांधी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका सही जवाब होगा 89। अभी देखिए फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के पोते अरुण मनीलाल गांधी का 79 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बताया गया है कि अरुण गांधी पिछले काफ़ी दिनों से बीमार थे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में किसने भारतीय एसएमबी का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है। इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। अभी देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने भारतीय एसएमबी का समर्थन करने और उनकी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को सक्षम करने के लिए 2 नई पहलों की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट विश्वसनीय तकनीकी संसाधनों, व्यापक और भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारत में एसएमबी पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल रूप से बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नई पहल का उद्देश्य इन संगठनों को और अधिक समर्थन देना और उनके साथ मिलकर काम करना है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान जो है दिया गया है। इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। अभी देखिए फ्रेंड्स कि विनिर्माण फर्मों के बीच नवाचार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कर्नाटक कुल मिलाकर सबसे अभिनव राज्य है। इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु है। इस महीने की शुरुआत में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 से 22 में यह भी पाया गया है कि विनिर्माण में नवाचार पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम है और इसके बाद बिहार है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम है बसवराज बॉम्बई और यहाँ के गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका।
अभी देखिए फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका की स्टार तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने 3 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने 16 साल की अंतर्राष्ट्रीय करियर पर तत्काल प्रभाव से विराम लगाते हुए संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि वह दुनिया भर में होने वाले T20 क्रिकेट में मौका मिलने पर जरूर एक्शन में नजर आएगी। इस्माइल का तेज गति और उनके जुनून के लिए खास पहचान मिली हुई है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन है। यहाँ पर करेंसी रेंड चलती है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? इसका सही जवाब होगा मिस्र। अभी देखिए फ्रेंड्स कि भारत और मिस्र ने काहिरा में बुधवार को विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है, जहां दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की व्यापक समीक्षा की। राजनीति, व्यापार और वाणिज्य को कवर किया। उन्होंने भारत और मिस्र के बीच संबंधों को और मजबूत करने और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। अब आते हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ पर करेंसी पाउंड चलती है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? इसका सही जवाब होगा भारत। अभी देखिए फ्रेंड्स, लगातार चौथे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर द्विदलीय संयुक्त राज्य आयोग ने सलाह दी है कि इन सिफारिशों को 2020 से स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद अमेरिकी प्रशासन को भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करना चाहिए। USCIRF ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग से कई अन्य देशों के साथ साथ भारत को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर विदेश देश के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए कहा है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में ODI प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब होगा वायनाड। अब आते हैं हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल, हाल ही में ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो नेपाल होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ सहयोग किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ओडिशा होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद्र होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो वंतिका अग्रवाल बनी है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल होगा इसका सही जवाब। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में कि हाल ही में किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वैनिशा हडसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है शीर्ष पर। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लुका ब्रूसेल्स ने जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।